गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्मार्ट लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हमने नए प्रश्न नए विचार इसका पहला भाग देख चुके थे और उस अध्याय में हमने गौतम बुद्ध का परिचय किया, उनकी शिक्षा का भी परिचय किया। दूसरे भाग में हमने वर्धमान महावीर के बारे में चर्चा की थी और आज हम नए प्रश्न नए विचार इसका तीसरा भाग देख रहे हैं। यहाँ हम वर्धमान महावीर के कुछ सिद्धांत, उनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं दिगंबर और श्वेतांबर पंथ, वर्धमान महावीर की शिक्षा, जैन धर्म का प्रसार, संघ में प्रवेश हेतु भिक्षुओं के लिए नियम, संघ में भिक्खु भिक्खुनी का जीवन, विहार, आश्रम व्यवस्था, पारसियों के पूर्वज, इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम याद देख रहे हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर किसे कहते हैं। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर यह जैन धर्म के दो पंथ है। जिस प्रकार से हमने गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है उस धर्म में भी हीनयान और महायान दो पंथों का जिक्र किया था, इसी प्रकार से जैन धर्म में भी दिगंबर और श्वेतांबर दो पंथ दिखाई देते हैं। यहाँ 300 वर्ष ईस्वी सन पूर्व लगभग जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर नग्न मूर्ति की उपासना करते हैं और श्वेतांबर अपनी मूर्तियों को श्वेत वस्त्र पहनाते हैं और इसीलिए इसी के आधार पर उनको दिगंबर और श्वेतांबर कहा जाने लगा। 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम इनकी बात करें तो भारत में जैन धर्म की जो अनुयायी है वो 44,51,000 है। इन्हें धनी और समृद्ध वर्ग में गिना जाता है क्योंकि ये अमीर हैं और जैन धर्म के लोग अधिकांश व्यापारी वर्ग के हैं। जैन धर्म का प्रचार सब लोगों के बीच नहीं हुआ क्योंकि इसके नियम कठोर थे। राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया और उनका प्रचार भी किया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। अधिकांश वैश्य वर्गों ने जैन धर्म को अपनाया था क्योंकि वे व्यापारी वर्ग के लोग थे। जैन धर्म के अनुयायियों में बड़े बड़े विद्वान और महात्मा भी शामिल हुए हैं। वर्धमान महावीर की जो शिक्षा थी वो शिक्षा सरल थी। उनकी शिक्षा इस प्रकार थी कि उन्होंने कहा, सत्य जानने के इच्छा रखने वाले स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये पहली बात। उन्होंने दूसरी बात कही थी, उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट करे, न उसको कष्ट दे और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, मतलब जियो और जीने दो, यह उनका सिद्धांत था। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी ताकि साधारण लोगों को समझ सके। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने भी लोगों की आम भाषा का इस्तेमाल किया था, इसी प्रकार से वर्धमान महावीर ने भी आम लोगों की ही भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिक्षा अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को भी समझने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मगध में बोली जाने वाली जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, उसको मागधी भाषा कहा जाता था। तो इस प्रकार से वर्धमान महावीर ने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, हम वर्धमान महावीर की शिक्षा की जब बात करें तो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर ही सादा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उनको सख्त उनको सूचना दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता था। तो पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था और अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाने और उसको जानने और सीखने के लिए घर को छोड़ दिया था। कई अपने घरों पर ही रहे और उन्होंने जो भिक्खु और भिक्खुनी बने थे उन लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता भी करने लगे। तो इस प्रकार से वर्धमान महावीर का जैन धर्म भी प्रसारित होने लगा था। जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था और किस प्रकार से हुआ था? मुख्यतः हम देख रहे हैं कि व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, लेकिन किसान जैसे आम लोगों ने इस धर्म का समर्थन नहीं किया था। उसका कारण भी हम देखते हैं कि जैन धर्म के जो नियम थे उसका पालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, मतलब जीव जंतुओं की हत्या करनी पड़ती थी और इस धर्म में जीव जंतुओं को मारना भी निषिद्ध समझा गया था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया था
और महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, मतलब उस वक्त लिखान या लिखावट का काम नहीं होता था। और वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो होती है वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो ध्यान रहे कि जैन धर्म की जो शिक्षा है, वर्तमान महावीर की जो शिक्षाएं है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। संघ की हम बात करें तो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और इसीलिए हर किसी व्यक्ति को जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना है उसको घरदार छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग कर आने वाले लोगों के साथ वो रह सके, तो इसको बोलते हैं संघ। और बौद्ध धर्म ग्रंथ से वो हमको ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। तो इस प्रकार का उनका सिद्धांत था या उनकी शिक्षा थी। संघ में प्रवेश हेतु भिक्षुओं के लिए कुछ उन्होंने नियम भी बताए थे। जो संघ में प्रवेश करना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, और वह नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में सम्मिलित है। तो ध्यान रहे कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए हैं वह विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से ही हम पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन उसमें कुछ शर्त थे। जैसे कि संघ में प्रवेश करने के लिए जो बच्चे होते थे उनको अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, दासों को अपने स्वामी की अनुमति लेनी पड़ती थी, राजा के काम करने वाले लोगों को राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी, कर्जदारों को जो अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से उनको अनुमति लेकर ही वो संघ में प्रवेश पा सकते थे। और अगर एक कोई स्त्री है, विवाहित स्त्री है, इसके लिए वो अपने पति से अनुमति लेती थी, तो इस प्रकार से लेनी होती थी। तो इस प्रकार से लोगों को अपने अपने मालिकों, अपने अपने जो प्रमुख होते थे उनसे अनुमति लेकर ही संघ में प्रवेश कर सकते थे। तो ये हो गए संघ में प्रवेश हेतु भिक्षुओं के लिए नियम। संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री पुरुष होते हैं वो उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही सादा होता है, वो सिंपल होता है। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों की ओर जाते थे और गांव में जाते थे और वहां भिक्षा मांगते थे, और इसीलिए इनको भिक्खु तथा भिक्खुनी कहा जाता था। और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की भी सहायता करते थे, और किसी तरह की आपसी लड़ाई का अगर निपटारा भी करना है तो वो भी उसके लिए बैठक भी लेते थे और वो आपसी निपटारा भी करवाते थे। संघ में जो प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास भी शामिल थे। तो इसमें विभिन्न अलग अलग जाति के भी लोग यहाँ सम्मिलित हो जाते थे, और इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की थी। तो इस प्रकार से संघ में रहते हुए भी उन्होंने साहित्य का भी निर्माण कर लिया था। अगला मुद्दा है हमारे सामने विहार। विहार किसे कहते हैं? तो विहार का मतलब होता है कि जो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे और वो उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता तो वह एक स्थान पर ही निवास करते थे, और ऐसे समय वे अपने अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो उसको बोलते हैं विहार, जहाँ वो निवास करते थे, जहाँ वो विश्राम करते थे, जहाँ वो विश्रांति लेते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुनियों ने स्वयं तथा उनके तीर्थ समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणस्थली की आवश्यकता का अनुभव किया, और तब कई अलग अलग शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियों के लिए आश्रय स्थल। और आरंभिक विहार जो होते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में इसके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग किया जाने लगा। और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार जो होते हैं वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। तो इस प्रकार से चित्र भी हम देख सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है, और यह महाराष्ट्र में कार्ले स्थित एक गुफा है, और भिक्खु भिक्खुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान धारणा किया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हमको यहाँ दिखाई देती है, जैसे उपनिषदों के जो विचारक है जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2000 वर्ष पूर्व
की बात कर रहे हैं। जैन ग्रंथों का जो लेखन है लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है, ये हम देख चुके हैं। और जो वल्लभी जो गुजरात में उनके विचारों को संकलित किया गया था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि विहार जो होते हैं वो किसके द्वारा निर्माण किए जाते थे। किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण किया जाता था। और स्थानीय व्यक्ति जो होते थे भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुनी उनको शिक्षा देते थे, उनको उपदेश करते थे। और आगे आने वाली जो शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। और इस प्रकार से बुद्ध की जो शिक्षा है, उपदेश है, वो नेपाल, ब्रह्मदेश, श्रीलंका, जापान, इन देशों तक पहुंच गया था। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक गुफाओं में भिक्षु और भिक्षुनी रहते थे और वहां ध्यान धारणा किया करते थे। हम यहाँ देख रहे हैं कि सारनाथ गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वो था सारनाथ। और इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। और इसके बारे में तो हम आगे के अध्याय में और पढ़ने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। तो वैदिक काल में इस प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी। तो जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था के भी विकास किया है। आश्रम जो व्यवस्था का जब आश्रम शब्द का जो हम उल्लेख कर रहे हैं, ये तो इसका तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कि एक जीवन का चरण से होता है। तो ब्रह्मचर्य जो 4 आश्रम व्यवस्था उन्होंने बनाए, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। और अभी हम देखते हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति का जीवन काल है वो 100 साल का माना गया है अंदाज से, और उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भागों में जब विभाजित करते हैं तो हर जो जीवन काल होता है वो 25 साल का हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य 25 साल, गृहस्थाश्रम 25 साल, वानप्रस्थाश्रम 25 साल और संन्यासाश्रम 25 साल, और उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है। इस प्रकार से समझा गया है। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो पहले 25 साल होते हैं, बचपन से लेकर अपनी उम्र के 25 साल तक, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें, मतलब कि अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा ग्रहण करना। और दूसरा होता है कि मतलब जैसे ही 25 साल पूरे हो जाते हैं तो वो गृहस्थाश्रम में आएंगे और इसके अंतर्गत उन्हें विवाह करना है और गृहस्थ के रूप में, मतलब एक परिवार के रूप में उनको रहना है। बाद में जब 50 साल उनकी पूरी हो जाती है तो वानप्रस्थ में उनका प्रवेश हो जाता है। तो इसके अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना था। सन्यासी बनने के लिए मतलब क्या है, उनको लगभग 75 वर्ष के बाद उनको सन्यासी बनना है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित करते हुए एक व्यक्ति के अलग अलग भूमिकाएं यहाँ स्पष्ट किए गए, जिसको हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर ज़्यादा बल दिया था। जैसे कि हम देखे थे कि 50 वर्ष की उम्र के बाद उनको गृहस्थाश्रम के मतलब वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में जाना है और वहाँ ध्यान धारणा करना है। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए जो आश्रम होते हैं, मतलब जो आश्रम होते हैं उनका ही उनको अनुसरण करना पड़ता था। दोस्तों यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि जो ब्रह्मचर्य जो अवस्था होती है इस प्रकार से होती है, जहाँ उनको केवल ध्यान धारणा करते हैं, अध्ययन करना पड़ता है। गृहस्थाश्रम में उनको शादी करना पड़ता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, परिवार उनको चलाना पड़ता है। जैसे ही वो 50 साल के हो जाते हैं तो उनको वानप्रस्थाश्रम करना पड़ता है, जंगलों में रहकर उनको ध्यान धारणा करनी पड़ती है। और जैसे ही वो 75 साल की उम्र पार करते हैं तो मतलब अंतिम अवस्था में उनको संन्यास लेना पड़ता है और ध्यान धारणा में ही उनके जीवन का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आश्रम व्यवस्था का विभाजन किया गया था। इसमें हम वर्ण व्यवस्था भी देख लिए थे इसके पहले के अध्याय में। यह हम समझ रहे हैं कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, मतलब जिसको हम षड दर्शन कहते हैं, वो क्या है। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है और ये थे वैशेषिक। पहला है वैशेषिक, दूसरा है न्याय,
वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेद और वेदांत। और उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाने जाते हैं वेदांत, ठीक है। और दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद, तो ऋषि कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास, इनके द्वारा की गई थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन से ऋषि मुनि ने किस दर्शन की शाखा स्थापित की गई है। तो यहाँ आप टेबल बनाकर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 नंबर देना है और यहाँ लिखना है कि दर्शन कौन सा है और उसके बाद में उसके संस्थापक कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है। यहाँ आपको ये टेबल बनाकर लिखना है। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतवेद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार अगर देखेंगे तो दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों को योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो इस प्रकार से हमने यह भारतीय 6 दर्शन की बात की है, जिसको हम षड दर्शन कहते हैं। जैन जो शब्द है, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था, मतलब उन्होंने विजय प्राप्त किया था और इसीलिए उनको जिन कहा गया था और जिन से ही यह जैन शब्द निर्माण हो गया है। अगला मुद्दा है कि हमारे सामने पारसियों के पूर्वज कौन थे। अगर हम भारत दुनिया के नक्शे में अगर देखेंगे तो जरतुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। ये एक ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो जैन अवेस्ता यह पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है। और जैन अवेस्ता की जो भाषा है, इसमें हम बात करें कि ये जो पारसी लोग होते हैं ये ईरान से आए हैं। अगर इस मैप में हम देख सकते हैं कि ये ईरान है और ये ईरान से मतलब भारत आए थे। तो जैन अवेस्ता की जो भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज जो होते हैं, ये वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते नजर आते हैं। जरतुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। और इनका कहना कि हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बनाए रख सके। 1000 से भी अधिक वर्षों तक यह जरतुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरतुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वे ही लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं, और जो हम भारत में उनको पारसी धर्म के लोगों के रूप में उनको जानते हैं। तो ये ईरान से भारत तक आए थे, जो गुजरात और महाराष्ट्र में बस गए। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस अध्याय को, मतलब नए प्रश्न, नए विचार, यहाँ हमने प्रमुख धर्मों का परिचय किए हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। साथ साथ में हमने आश्रम व्यवस्था की भी यहाँ परिचय किया है। और इसी के साथ हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं।